नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की काली करतूत का एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा चैप्टर खुला है जिसे सुनकर देश हैरान है, लोग नाराज हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि एक शख्स जिसने एक साध्वी, एक हिंदू साध्वी के खिलाफ इस तरह की करतूत की, उसे 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया, वो मुंबई पुलिस का कमिश्नर कैसे बना रह सकता है। उसकी काली करतूतों की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, इसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी कुछ खबरें भी सामने आई हैं। पता ये चला है कि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण के मैनेजर को फिर से तलब किया है, उससे पूछताछ शुरू करने की बात एक बार फिर से शुरू हो रही है। और तो और ये कहा जा रहा है कि एनसीबी जो पिछले 1 महीने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि निष्क्रिय हो गई है, वो फिर से एक्शन में आ रही है। और तीसरी खबर है कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन के ऊपर ये कहा है कि ये जो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर के ऊपर जो आरोप लगा रही है वो दरअसल एक बहुत ही बचकाना चाल है, इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज की बड़ी खबर, एक बड़ा खुलासा साध्वी प्रज्ञा ने किया है कि किस तरीके से एक साजिश के तहत हिंदुओं को बदनाम करने के लिए और देश को बदनाम करने के लिए हिंदू टेरर, हिंदू आतंकवाद का एक बोगी, जो एक अफवाह, एक झूठी खबर फैलाने की जो कोशिश की जा रही थी, वो जो साजिश का जो पर्दाफाश साध्वी प्रज्ञा ने अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में की है, वो दिमाग हिलाने वाला है। लेकिन पहले बात करते हैं साध्वी प्रज्ञा के खुलासे की। दरअसल ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, इसे समझना ज़रूरी है। उस वक्त यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी के इशारों पे सरकार चल रही थी और एक नया खेल इस देश में शुरू किया गया कि हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवाद है, हिंदू लोग यहाँ आतंकी बन रहे हैं। और इसलिए एक साजिश तैयार की गई जिसमें कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को अलग अलग आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया। मैं आपको बता दूं, ये जितने भी, चाहे वो ट्रेन में बम धमाके की खबर हो या फिर मालेगांव ब्लास्ट हो, इन सभी चीज़ों में महाराष्ट्र की ही पुलिस, मालेगांव में तो खास करके अलग अलग लोगों को वो गिरफ्तार कर चुकी थी, उन लोगों का कबूलनामा भी हो चुका था। इतना ही नहीं, अमेरिका की एजेंसी FBI की तरफ से भी ये इनपुट्स पहले आ चुके थे कि इस तरह की धमाके ISI प्लान कर रही है। इसके बावजूद, सब कुछ पता चल जाने के बावजूद, यूपीए की सरकार ने एक ऐसा कुचक्र रचा कि जिसमें भगवाधारी साध्वी प्रज्ञा को इन लोगों ने आतंकी घोषित करने की कोशिश की। हालांकि ये सारा छलावा था, बेकार की बातें थी, लेकिन फिर भी इन्हें गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई और परमवीर सिंह जो उस यूनिट के मेंबर थे, हालांकि वो पूरा का पूरा जो टीम करकरे, जो जिनकी मौत हुई थी मुंबई धमाके के दौरान, जो मुंबई में जो फायरिंग हुई थी, ये जो कसाब वाले ने जब अटैक किया था 26/11 में, तब उनकी मौत हुई थी। लेकिन परमवीर सिंह उनके राइट हैंड हुआ करते थे और अब वो बता रही कि किस तरह से उनसे पूछताछ की गई, इन्हें पीटा गया, 3rd डिग्री टॉर्चर दी गई। इतना ही नहीं, शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं था जो जख्मी नहीं हुआ। ये बर्बरता परमवीर सिंह की, उन्होंने पूरी बात दुनिया के सामने अर्नब गोस्वामी के साथ इंटरव्यू में बताई कि किस तरह से उन्हें पीटा जाता था, किस तरह से दीवार में उन्हें पटक दिया जाता था, किस तरीके से उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और आप ये सारे जुर्म कर रहे हो किसके ऊपर? एक महिला के ऊपर। अगर इस देश के कानून के हिसाब से चले तो अगर साध्वी प्रज्ञा मान लीजिए वो आतंकी भी होती, फिर भी पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि आप इस तरह से 3rd डिग्री का टॉर्चर आप किसी शख्स के खिलाफ करें। और आपके पास सबूत क्या थे? कोई सबूत नहीं था, कोई चीज़ इनके खिलाफ नहीं मिली थी। लेकिन फिर भी साध्वी प्रज्ञा को इन लोगों ने 4 बार इनका नार्को टेस्ट कराया गया, पिटाई की गई, 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया। और इसके बावजूद इस अधिकारी के खिलाफ न कोई एक्शन हुआ, न कोई कार्रवाई हुई। और तो और
यूपीए सरकार के दौरान इसे थाने का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। खुलासा ये भी हुआ कि किस तरीके से परमवीर सिंह मुंबई का पुलिस कमिश्नर बीजेपी की सरकार जिसमें थी, जिस समय देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे, उस समय वो कोशिश कर रहा था कि वो मुंबई का पुलिस कमिश्नर बन जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी की सरकार ने उस दौरान, वहाँ पे तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ गई थी, उन्होंने भी इस परमवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। और अब जब ऐसा दिख रहा है दुनिया के सामने कि किस तरीके से वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के इशारे पे मीडिया के गला को घोटने के लिए हर तरह के कुकर्म को कर रहे हैं, हर तरह के नियम के कानून को जो ताक पे उन्होंने रख दिया है, किस तरीके से महिला पत्रकारों को बुला बुला करके पूछताछ की जा रही है, ये पूछा जा रहा है। बताइए, इतनी भी शर्मनाक कोई करतूत हो सकती किसी भी आईपीएस अधिकारी की? आईपीएस अधिकारियों में तो बड़े बड़े अधिकारी, एक से एक सूझबूझ वाले अधिकारी, एक से एक लोग हैं, लेकिन ये महिला पत्रकारों से पूछा जा रहा है कि भाई आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप कैसे काम करते हैं, आप ये बताइए। टेलीविजन चैनल के अंदर के टॉयलेट के अंदर कितने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हो रहा है, ये पुलिस जांच करेगी? पूरी दुनिया में मुंबई पुलिस की थू थू हो रही है और उसकी वजह है मुंबई पुलिस का पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। और हंसी की बात ये मजाक ही है कि शरद पवार जैसे एक्सपीरियंस लोग जो वहाँ पीछे बैठ करके रिमोट कंट्रोल से ये सरकार चला रहे हैं, उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं, ये सब हाथ पे हाथ धर के ताक नहीं रहे हैं, बल्कि एक सड़क छाप गुंडे की तरह एक पुलिस कमिश्नर को मीडिया के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ इन लोगों ने लगा दिया है। इतनी कड़ी भाषा का इस्तेमाल करने की वजह यह है कि जहां मैं जा रहा हूं, ये बिहार का दरभंगा जिला है, यहाँ पे जहाँ भी मैं जा रहा हूँ लोग यही कह रहे हैं, इस तरह की भाषा का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि परमवीर सिंह, महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने सारी चीज़ों की, सारी मर्यादा की ऐसी की तैसी कर दी है। और इसलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या परमवीर सिंह, जो इसको कह सकते हैं कि ये तो एक कायर सिंह निकले हैं, परम कायर सिंह, क्या ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पे बैठने लायक भी हैं या नहीं? कई सारे सवाल उठ रहे हैं और लोगों की अपेक्षा है कि जल्द से जल्द इन्हें इनके पद से मुक्त किया जाए, यही देश की जनता की मांग है। दूसरी खबर जिसके बारे में मैंने चर्चा की कि रिया चक्रवर्ती ने एक अर्जी लगाई थी जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि सुशांत की सिस्टर किसी डॉक्टर के साथ मिलकर बिना किसी जांच के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के इन्होंने पर्ची पे कुछ दवाई दिए, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति जो है ख़राब हो गई थी। ये वही सुसाइड थ्योरी को आगे बढ़ाने वाले लोग जो कानून के दांव पेच के जरिए सच को झूठ, झूठ को सच बताने का जो है वो काम में लगे हुए हैं। लेकिन सीबीआई ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो आरोप रिया चक्रवर्ती की तरफ से लगाए जा रहे हैं सुशांत की बहन के ऊपर, ये एक भद्दा मजाक है, इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कानूनी दांव पेच चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, देश के लोग नाराज़ हैं। जिस तरीके से सीबीआई लेट लतीफ़ी कर रही है, जिस तरीके से अब तक कोई ठोस कार्रवाई सीबीआई की तरफ से नहीं हुई है, उसको लेकर के भी लोगों में काफ़ी रोष है। और तीसरी खबर एनसीबी से आ रही है कि पिछले 1 महीने से एनसीबी बिल्कुल निष्क्रिय पड़ गई थी। बताया ये जा रहा था कि 30-35 बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के नाम एनसीबी के पास आ गए हैं जो ड्रग्स के कारोबार, ड्रग्स के सेवन में लिप्त हैं, और अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कल जिस तरीके से दीपिका पादुकोण के मैनेजर को फिर से एनसीबी ने तलब किया है, तो ऐसा लग रहा है कुछ सुगबुगाहट हो रही है। 1-2 दिन में कुछ ऐसी खबर आएगी जिससे फिर से ये पूरा खेल, ये पूरी खबर एक नई दिशा की ओर मुड़ जाएगी। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।